So we were discussing SDLC. SDLC क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। लास्ट लेक्चर में हमने SDLC के 3 फेजेस किए थे: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी भी हमने की थी। 5 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी है: इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी। उसके बाद डिज़ाइन किया था, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन। तो यहाँ तक अगर रिवाइज़ करना हो तो इन शॉर्ट क्या है कि हमने कस्टमर से, हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले ली कि हमने काम क्या करना है। तो फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमने स्टडी की कि वेदर वी शुड गो और नो, कि हमें इस पे काम करना चाहिए कि नहीं, कि फिजिबल है या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसाइड हो गया कि हाँ जी हम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, सारा कुछ ओके है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी ठीक है। तो फिर हमने डिज़ाइनिंग बनाई। डिज़ाइनिंग में हमने किया था कि किसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो हाई लेवल डिज़ाइन में कौन कौन से मॉड्यूल है, हमने मॉड्यूल्स बनाने। ठीक है, और उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, और डेटाबेस आइडेंटिफाई करना। तो ये हाई लेवल डिज़ाइन में। फिर लो लेवल डिज़ाइन में विद इन ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर क्या काम हो रहा है, उसके अंदर कौन से टेबल यूज़ हो रहे हैं, उसका इंटरफेस क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस किया था। सो डिज़ाइन के बाद आज हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट फेज़ है कोडिंग। रिक्वायरमेंट हो गई, फिजिबिलिटी हो गई, डिज़ाइन हो गया, तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा है? कोडिंग। कोडिंग क्या है? देखो सिंपल कि वंस द डिज़ाइन फेज इज ओवर, जब भी डिज़ाइन ख़त्म हो गया क्या शुरू होता है? कोडिंग। कोडिंग आपको पता ही है, आप बच्चे प्रोग्रामिंग सीखते हो, जावा, ठीक है, C++ या .NET या PHP। तो जो भी डिज़ाइन बनाया, जो भी यूज़र इंटरफेस बनाया, उसकी कोडिंग करनी। कोडिंग का मतलब क्या है? जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बच्चे ने अपनी डिटेल एंटर की, तो जब सबमिट पे क्लिक किया तो एक कोड एग्जीक्यूट हुआ, जिससे उसका सारे का सारा रिकॉर्ड टेबल्स में चला जाए, डेटाबेस में चला जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? कोडिंग के थ्रू होगा, है ना। जहाँ हम लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर ठीक है तो हमारा होम पेज आ जाता है, अगर नहीं है तो इनवैलिड आता है। तो क्या हो रहा है? कोडिंग हो रही है। मतलब डिज़ाइन में तो क्या हो गया? डिज़ाइन में यूज़र इंटरफेस बना। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो भी यूज़र को शो होगा, यूज़र कौन है? जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस तो किस फेज़ में बनेगा? डिज़ाइन फेज़ में बनेगा, लेकिन उसकी कोडिंग एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा? कोडिंग फेज़ में होगा। सो इन दिस फेज डेवलपर स्टार्ट बिल्ड द इंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड। सारे का सारा कोड लिखते हैं। ठीक है, कोडिंग लिखेंगे कैसे? एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से लिखेंगे। क्लियर? इन द कोडिंग फेज टास्क आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और मॉड्यूल एंड असाइन टू वेरियस डेवलपर्स। कहने का मतलब जैसे अलग अलग मॉड्यूल हैं, तो डिज़ाइन फेज में हमें ये क्लियर हो गया कि ये वाले मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल मीन एक स्मॉल फंक्शनैलिटी डिवाइड कर दिया। जैसे स्टूडेंट का सिस्टम है, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें एक मॉड्यूल आ गया, अटेंडेंस का मॉड्यूल आ गया, उसमें एक मॉड्यूल आ गया, उसकी रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल आ गया। तो मॉड्यूल्स अलग अलग डेवलपर्स को पास कर दिए जाते हैं कि वो उस पर साइमल्टेनियसली कोडिंग कर सके। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस। और कोडिंग में ही सारे का सारा टाइम लगेगा। डिज़ाइनिंग में तो ये हो गया ना कि हमने डिज़ाइन करके रख लिए, हमने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर लिया या कोई और टूल में हमने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, हमने ड्रीम वीवर में डिज़ाइन कर लिया, कोई भी एक टूल में हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिया। लेकिन डिज़ाइन का मतलब ही नहीं रहेगा अनलेस वो फंक्शनिंग करेगा। मतलब फंक्शनिंग भी उसकी ज़रूरी है। मतलब हम एक पेज पे क्लिक करें तो दूसरा पेज आ जाए, अगर हम दूसरे क्लिक पेज पे इंफॉर्मेशन एंटर करें तो इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए। तो ये सारे का सारा कोडिंग के थ्रू होगा, और कोडिंग सबसे बड़ा फेज़ है। और कोडिंग में जैसे कोडिंग किसने करनी है? कोडिंग करनी है डेवलपर ने। ठीक है, और कोडिंग करनी कैसे है? उसने एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से करनी है, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से करनी है। तो
कोडिंग फेज़ का काम ही यही है कि कोडिंग को प्रॉपरली करना, ताकि अलग अलग मॉड्यूल आपस में प्रॉपरली लिंक हो सकें, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो सके। सो इन दिस फेज डेवलपर को क्या पता होना चाहिए कोडिंग फेज में? उसको पता होना चाहिए कोडिंग की गाइडलाइंस क्या है, कि कोडिंग करनी कैसे है, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग टूल कैसे यूज़ करने हैं, कंपाइलर कैसे यूज़ करना है, इंटरप्रेटर कैसे यूज़ करना है, ये सारे का सारा कोडिंग फेज में आ गया। ये मेन चीज़ है कोडिंग। और जो भी बच्चे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, ठीक है, चाहे वो आपने .NET की, चाहे वो PHP की, चाहे वो जावा की, वो सारी की सारी आपकी इम्प्लीमेंट कहाँ पे होनी? इस कोडिंग फेज़ में। यहाँ पे आपने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग एक SDLC का ही पार्ट है। और कोडिंग कब आएगा? डिज़ाइनिंग के बाद। तो डिज़ाइनिंग कब आएगी? फिजिबिलिटी के बाद, है ना। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। कोडिंग कर लिया आपने कोडिंग कर ली, सारा कुछ प्रॉपर बना लिया, काम हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, कोडिंग उसकी कर ली, एक पेज से दूसरा पेज लिंक हो गया, प्रॉपर उसकी वर्किंग है। लेकिन अगर उसकी टेस्टिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो नेक्स्ट फेज कौन सा है? टेस्टिंग। बच्चे टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि आपने अपनी ओर से सॉफ्टवेयर बना लिया, आपकी डिज़ाइन टीम ने बना लिया, आपकी कोडिंग टीम ने सारे का सारा काम कर लिया, लेकिन अगर वो टेस्ट ना हुआ हो, टेस्टिंग ना हुई हो, सपोज करो कॉलेज ने कहीं से सॉफ्टवेयर बनाना था, तो डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बना के कॉलेज को दे दिया, उन्होंने कोई टेस्टिंग ही नहीं की, उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, कोई इंटरफेस नहीं चेक किया, कोई कोडिंग नहीं चेक की, ऐसे ही उन्होंने क्या है, सॉफ्टवेयर हमें बना के सारे का सारा दे दिया, टेस्टिंग उसकी की नहीं, कोई भी उन्होंने स्टडी नहीं की, कोई भी कंट्रोल चला के देखा नहीं। हमारे कॉलेज ने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया। जब उस सॉफ्टवेयर पे हम काम करना शुरू किया तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी एंड पे जाके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। हो सकता है मैंने स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है तो अटेंडेंस प्रॉपरली ना लग पाए। हो सकता है मैंने स्टूडेंट की एडमिशन करनी है तो एडमिशन प्रॉपरली ना हो पाए। तो मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनाया कोडिंग फेज़ में, जो भी उसकी कोडिंग की, उसका नेक्स्ट फेज़ मस्ट क्या है? टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना। तो देखो यही लिखा हुआ है, टेस्टिंग टीम स्टार्ट्स टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। टेस्टिंग क्यों की जाती है? टू वेरीफाई दैट एंटायर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही है। टेस्टिंग फेज़ का काम क्या है? टेस्टिंग फेज़ का काम है कि कोई बग क्या होता है? कोई एरर क्या है? जैसे आपने सपोज करो ईमेल एंटर करनी है, ईमेल में आपने नंबर एंटर कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। ईमेल में तो प्रॉपर ईमेल आनी चाहिए, तो ईमेल नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज़ ए बग, ठीक है, लॉजिकल एरर है। तो ये सारे का सारा टेस्टिंग टीम ने बग निकालने हैं, डिफेक्ट निकालने हैं, और जो भी एरर वगैरह हुआ वो किसको रिपोर्ट करना है? वो वापस रिपोर्ट कर देना है किसको? डेवलपर को कर देना है। फिर डेवलपर उसमें चेंजेस करेंगे, डेवलपमेंट टीम उसको एरर को फिक्स करेगी, फिर वापस भेज देगी क्वालिटी एश्योरेंस टीम को। QA का मतलब क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस। वो टीम जो क्वालिटी को एश्योर करती है। क्वालिटी मतलब मेरा सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं, उसमें सारा कुछ वर्किंग है या नहीं। सो फिर क्या होता है? रीटेस्ट। सो सिंपली एक सॉफ्टवेयर बना के दिया कोडिंग टीम ने, टेस्टिंग टीम ने उसको चेक किया, कोई एरर है तो फिर वापस भेजा कोडिंग टीम को, कोडिंग टीम ने फिर थोड़े से चेंजेस किए, फिर वापस उसको किया। तो ये एक क्या है? रीटेस्टिंग फिर से होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक सॉफ्टवेयर आपका बग फ्री ना हो जाए, मतलब जब तक सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर ना रह जाए। ये चीज़ प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। टेस्टिंग बच्चों देखो, कंपनी में जैसे कोडिंग की जो भी है, डेवलपर की जॉब है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब है। सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या होता है? उनको केस बना के दिए जाते हैं, उन्होंने प्रॉपर हर केस को चेक करना होता है, उन्होंने एक एक मॉड्यूल को चेक करना होता है। मॉड्यूल बनाने के बाद उन्होंने पूरे सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी है आपके सिलेबस में। ये जब इसका यूनिट आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो SDLC में आपने क्या लिखना है? SDLC में आपने टेस्टिंग फेज़ के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखनी है। नेक्स्ट फेज़ कौन सा है? इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब कोई भी एरर नहीं है, कोई भी बग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सपोज करो हमारे कॉलेज ने चंडीगढ़ से एक सॉफ्टवेयर बनाया, चंडीगढ़ की किसी कंपनी से, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह कर दी। अब वो हमारे कॉलेज में आएंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट। अब वो इंस्टॉल करके चले गए, हमें ट्रेनिंग दे के चले गए, इंस्टॉल कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, हमें पूरी उन्होंने ट्रेनिंग दे दी कि इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है, सारे का सारा हम इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, ऑल दो टेस्टिंग हो गई प्रॉपर सॉफ्टवेयर की, ऑल दो वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल करके चले गए, डिप्लॉय करके चले गए, लेकिन बच्चे जब वो रियल टाइम में यूज़ होगा, हमारा स्टूडेंट वाला सॉफ्टवेयर जो है रियल टाइम में सपोज करो यूज़ हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें अकाउंट्स ऑफिस वाले कहें या जनरल ऑफिस वाले कहें कि हमें इसमें ये वाली चीज़ें चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि उसको हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो रन टाइम पे फिर ना कोई एरर आ जाए, या जो हम चाहते थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तो मेंटेनेंस स्टेप भी ज़रूरी है। मेंटेनेंस स्टेप का क्या होता है, हमने कंपनी से जहाँ से भी सॉफ्टवेयर बनाया AMC ले ली, उनको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दे दिए, कल को कोई भी दिक्कत आती है तो वो टीम हमारे यहाँ पे विज़िट करेगी और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस भी पार्ट ज़रूरी है। मेंटेनेंस किस तरह से आ सकती है, हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कोई एरर आ गया, ठीक है, ऑल्दो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम ने उसको टेस्ट किया था, लेकिन जब वो रियल टाइम में एग्जीक्यूट होता है तो कोई ना कोई एरर रह जाता है, तो बग फिक्सिंग हमसे कोई एरर हैंडल नहीं हो रहा है, हमने सॉफ्टवेयर टीम को बुलाया तो वो उसको ठीक करके गए। अपग्रेड का क्या है कि हमने कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 3 मॉड्यूल थे, एडमिशन मॉड्यूल, लाइब्रेरी मॉड्यूल, ठीक है, और अटेंडेंस मॉड्यूल। हम चाहते हैं कि एक और मॉड्यूल ऐड करना है कि बच्चों को स्टडी मटेरियल भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड करना है, तो थोड़ा सा अपग्रेड करना है, ठीक है। जहाँ हमने किसी और नए सिस्टम पे उसको लेके जाना है तो अपग्रेडेशन चाहिए, तो अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, ये सारे का सारा किसका काम है, मेंटेनेंस का काम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SDLC। ये 7 के 7 फेज़ हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 फेज़ हमने उस दिन किए थे, बाकी 4 फेज़ हम अभी किए हैं। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी।